नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक रहस्यमयी थिएटर की है जहां हर कोई चुप रहना चाहता था। दरवाजे के पीछे एक डरावना रहस्य छुपा था जो हर आवाज पर पलटकर हमला करता था। जब रिया भीतर गई तो उसे सन्नाटा घेरने लगा। सीटें खाली थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वह अपनी सांसें थामे आगे बढ़ी। तभी अचानक एक सीट के पीछे से एक खौफनाक साया उभरा। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। रिया ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन साया तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि यहाँ चुप रहना कितना जरूरी था। वह चुपचाप चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। साया अब उसके सामने था, एक डरावना मुस्कान उसके चेहरे पर। यह कोई साधारण भूत नहीं था। साया बोला, तुम्हारी आवाज तुम्हारी जिंदगी ले सकती है। रिया ने अपने मन में सोचा कि क्या वह सच में यहां से बच पाएगी। वह अपने दिमाग में योजना बनाने लगी, लेकिन उसे पता था कि एक छोटी सी आवाज भी उसे खत्म कर सकती है। समय तेजी से गुजर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक पुरानी नोटबुक है जिसमें उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी थीं। क्या वह उसे सही समय पर इस्तेमाल कर पाएगी? जैसे ही उसने नोटबुक निकाली, साया उसकी ओर बढ़ा। रिया ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि क्या वह उसे चुप रखने में सफल होगी। उसने अचानक नोटबुक खोली और उस पर लिखे मंत्र को पढ़ने लगी। क्या यह साया को रोक सकेगा? सन्नाटा और भी गहरा हो गया। जब उसने मंत्र पूरा किया, एक तेज रोशनी फैली। साया चौंका और पीछे हट गया। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया था? रिया ने देखा कि साया धीरे धीरे गायब हो रहा है। लेकिन अचानक सन्नाटे में एक और आवाज गूंज उठी। ये क्या था? अचानक एक और साया प्रकट हुआ और इस बार उसकी आंखों में खौफनाक लाल चमक थी। क्या रिया बच पाएगी? उसने फिर से मंत्र पढ़ा, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और साया करीब आ रहा था। साया बोला, तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। फिर रिया ने महसूस किया कि उसे कुछ नया करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश की। क्या उसकी आंतरिक ताकत उसे बचा सकेगी? जैसे ही उसने अपने डर का सामना किया, साया अचानक थम गया। क्या वो सच में उससे डर गया था? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और साया को देखा। उसका चेहरा अब डर से भरा था। रिया ने विजय की भावना महसूस की। उसने एक अंतिम मंत्र पढ़ा और इस बार उसकी आवाज गूंज उठी। साया चिल्लाया और एक बार में गायब हो गया। सन्नाटा टूट गया और रिया ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि उसने अपनी आवाज से डर को मात दी। बाहर आते ही उसने देखा कि दुनिया उसी तरह चल रही थी। क्या यह सब एक सपना था या यह सच में हुआ था? लेकिन उसे एक बात समझ में आई, कभी कभी सन्नाटा सबसे बड़ा डर होता है। और उसने अपने अनुभव से एक सबक सीखा। उसने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाने का फैसला किया। क्या वे उसकी बातों पर विश्वास करेंगे या यह सिर्फ एक और डरावनी कहानी होगी? जैसे ही वह अपनी कहानी बता रही थी, उसे लगा कि साया फिर से कहीं आसपास है। क्या वह अब भी उसके पीछे था? क्या वह फिर कभी उस साइलेंट ऑडिटोरियम में वापस जाएगी? क्या यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी? इस अनुभव ने उसे और मजबूत बनाया। अब वह हर चुनौती का सामना कर सकती थी, चाहे वह कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। टू वॉच मोर वीडियोज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।